नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत बहुत जल्द मजीद 35,000 मुलाजमतें फराहम करेगी। प्रीलिम्स में कामयाब होने वाले तुलबा को फीकस 1 लाख रुपए की माली इमदाद। वजीर आला का खिताब। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। कब्जे होने वाले मुकामात की अवाम निशानदही करें। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का अपील। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने की वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत। बोर्ड के इजलास में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर। शहर में ड्रग्स का बड़ा रैकेट बेनकाब। 8.5 करोड़ रुपए के ममनुआ ड्रग्स जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि बहुत जल्द मजीद 35,000 मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम चेक्स तकसीम के प्रोग्राम में चेक्स की तकसीम के बाद खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि प्रीलिम्स इम्तिहान में कामयाब होने वाले तुलबा को फीकस 1 लाख रुपए की इमदादी रकम के चेक्स दिए। मुल्क भर में होने वाले सिविल इम्तिहान में तेलंगाना से ज्यादा तुलबा कामयाब होने की उम्मीद जाहिर की। रेवंत रेड्डी ने कहा, मेंस में कामयाब होने वाले और इंटरव्यूज में कामयाब होने वालों को भी फीकस 1 लाख रुपए देने का मुतालबा किया है। वजीर आला ने कहा, तालीम के साथ
अगर काबिलियत न होने पर जो रोजगार से महरूम हैं उनके लिए तालीमी साल से यंग इंडिया यूनिवर्सिटी के जरिए 2000 अफराद को तरबियत दी जा रही है। 90 दिन में 30,000 मुलाजमतें फराहम की गई हैं। मजीद 35,000 मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। बेरोजगारी मसले को मुस्तकिल हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर अपने सियासी मफाद के लिए बेरोजगारों को इश्तियाल दिला रहे हैं। తెలంగాణకు సంబంధించిన మీరందరూ మా కుటుంబ సభ్యులుగా మేము భావించి కుటుంబ పెద్దలుగా మా బట్టి విక్రమార్క గారు సింగరేణి సంస్థ నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమాన్ని రాజీవ్ గాంధీ సివిల్స్ అభయహస్తం కార్యక్రమం ద్వారా మీకు ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మమ్మల్ని అనాథలుగా వదిలేయలేదు, మా పట్ల కుటుంబ బాధ్యత పోషిస్తుంది అని మీకు నమ్మకం కలిగించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। చాలా మందికి ₹1,00,000 పెద్ద విషయమా అని అనుకొని ఉండొచ్చు, లేదా కొంతమంది పేదలకు ₹1,00,000 కూడా గొప్ప విషయంగా కూడా ఆర్థిక ప్రయోజనం కింద కనిపించవచ్చు। కానీ మా ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశము ఆర్థిక ప్రయోజనానికంటే కూడా ఆర్థిక సహాయానికంటే కూడా మీరు మాకు కావలసిన వాళ్ళు మేము మీ పట్ల ఎప్పుడు సహాయం అందించాలన్న ఆలోచనతోటి మీరు రాణిస్తే, మీరు ఇందులో ఎంపికై వివిధ రాష్ట్రాలకు ఈ దేశానికి సేవలు అందిస్తే తెలంగాణ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది, మీరు మా కుటుంబ సభ్యులు అని మీకు విశ్వాసం కల్పించడానికి ఈ ప్రభుత్వం మీది, మీకోసమే ఆలోచన చేస్తుందని ఒక నమ్మకం కలిగించడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధానంగా చేపట్టడం జరిగింది। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि झीलों और तालाबों के तहफ्फुज के लिए हैदराबाद के अलावा रियासत भर के तमाम अजला में गैर कानूनी तामीरात की निदामी कार्रवाई नागजीर है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तमाम अजला में झीलों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करेगी। माहौलियात के तहफ्फुज के तहत माजी में जो झील और तालाब थे, हुकूमत के पास जो भी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुकामी अफराद की जिम्मेदारी है जो कब्जे हुए हैं उनकी निशानदेही हुकूमत को की जाए। हुकूमत किसी से बदला नहीं ले रही है। हुकूमत के इस काम की रियासत भर में अवाम सिताइश कर रहे हैं। हुकूमत इस मामले में पूरी तरह से संजीदा है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदरनशीन अजमतुल्लाह हुसैनी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अरकान वक्फ बोर्ड अब्दुल फताह सैयद बंदगी बादशाह कादरी, डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन हैदर आगा, मलिक मोहतशिम खां, आयशा मसरत खानम के अलावा MA मोईद ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम अरकान ने तरमीमी बिल 2024 की तमाम शिकों का तफसीली जायजा लिया। माहिरीन से सलाह मशवरा किया गया। उन्होंने बिल के मनफी असरात पर गौर किया और मुत्तफका तौर पर इस बिल को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुल्क का पहला वक्फ बोर्ड है जिसने सबसे पहले गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत की है। बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट का हवाला देते हुए तेलंगाना के वजीर आला दफ्तर से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में रियासत की मुख्तलिफ वक्फ जायदादों का हवाला दिया और बताया कि तेलंगाना में वक्फ की बड़ी जायदादें मौजूद हैं और तेलंगाना वक्फ बोर्ड इसका महाफिज है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल का नजदीकी और बारीकी से मुकम्मल जायजा लिया है। इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से भी सलाह मशवरा किया गया। इन तमाम बातों को देखते हुए तेलंगाना वक्फ बोर्ड इत्तिफाक राय से इस बिल की मुखालिफत करता है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के समाजी सर्वे रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, हमने पार्लियामेंट में तबकाती मरदमशुमारी का मुतालबा किया था, क्यों मोदी हुकूमत उसे अमली जामा पहनाने से गुरेज कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, 50% तहफुजात में इजाफे के मामले में भी
मोदी हुकूमत को कौन रोक रहा है? हम तो पार्लियामेंट बोले कास्ट सेंसस कराइए, क्यों नहीं करा रहे? बल्कि जो 2010 में चिदम्बरम ने जो सोशल सर्वे करवाया था वो रिपोर्ट ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सामने ला ले, उसको क्यों छुपा के रखे हैं? कराइए कास्ट सेंसस, कौन रोक रहा है? बल्कि कास्ट सेंसस नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करना चाहिए नरेंद्र मोदी की सरकार को। आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, हम सब सपोर्ट करेंगे। स्पोर्ट्स डे के मौके पर 29 अगस्त को गच्चीबौली स्टेडियम में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इस सिलसिले में एलबी स्टेडियम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की निगरानी में असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। पूनम प्रभाकर ने कहा, 29 अगस्त को ध्यानचंद की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना भर में खेलों को फरोग देने का वजीर आला ने फैसला किया है। 29 अगस्त को गच्चीबौली स्टेडियम में होने वाले प्रोग्राम में वजीर आला रेवंत रेड्डी ध्यानचंद के मुजस्समे पर फूल डालेंगे। इसके बाद तमाम अजला में खेलों के मुकाबले होंगे। हुकूमत का मंसूबा है कि खेलों में तेलंगाना नंबर 1 होना चाहिए। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, हुकूमत का कहना है कि डेंगू से अमवात नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ अखबारात की इत्तलात के मुताबिक डेंगू से अवाम मर रहे हैं। यौमिया 2 ता 5 अमवात की खबर आ रही है। अखबारात में खबरें शाये हो रही हैं या हुकूमत सच्चाई को छुपा रही है। हॉस्पिटल में दरकार अद्वियात नहीं है। एक बिस्तर पर 3 अफराद को रखा जा रहा है। डेंगू का मर्ज काफी तशवीशनाक है। इसे कबूल करते हुए हुकूमत रियासत में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करे। कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा, जियो 99 के तहत हाइड्रा को कायम किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि झीलों और पीने के पानी का किस तरह तहफ्फुज किया जाए, इस पर कांग्रेस पार्टी गौर कर रही है। रेवंत रेड्डी ने बेहतरीन फैसला किया है जो सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं। रियासत की तकसीम से पहले कांग्रेस हुकूमत ने 2030 तक HMDA का मास्टर प्लान तैयार किया था। इस प्लान में पीने के पानी की जरूरतों को शामिल किया गया। 2014 में बीआरएस हुकूमत ने गैर कानूनी तामीरात की मदद की थी। आम आदमी हाइड्रा के हक में है। आने वाले 30 सालों तक पीने के पानी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उनका यह भी कहना था कि हमडा में ओहदेदार बदउनवानियों में मुलव्विस हो रहे हैं। అలావుద్దీన్ ఓవైసీ గారు అంటే నాకు బాగా గౌరవం. వారి తండ్రి గారి కాలంలో కూడా నేను రాజకీయాలలో ఉన్నా. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి తండ్రి సలావుద్దీన్ ఓవైసీ వారు కార్పొరేటర్గా ఉండి శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా వారితో అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడిన. ఆ కుటుంబానికి సంబంధించిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు నిన్న మాట్లాడుతూ దీన్ని విమర్శించాడు. నేను దయచేసి వారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోవాలని మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎంఐఎం పార్టీ పూర్తిగా హైదరాబాదు పరిధిలోనే చాలా కాలంగా వాళ్ళు శాసనసభలో ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వారు ఒక మాట అన్నారు నెక్లెస్ రోడ్డు విషయంలో. నేను ఓవైసీ గారికి గౌరవంగా నేను ఒక మనవి చేస్తున్నా మీడియా ద్వారా. గౌరవ కీర్తిశేషులు అంజయ్య గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు బుద్ధ పూర్ణిమ ప్రాజెక్ట్ అని ప్రభుత్వం ఆనాడు ఇదే కోవలో ప్రత్యేకంగా హుసేన్ సాగర్ను కాపాడుకోవడానికి తీసుకున్న బుద్ధ పూర్ణిమ ప్రాజెక్టులో భాగంగానే హుసేన్ సాగర్ను కాపాడుకోవాలి, దాంట్లో డ్రైనేజీ నీరు రావద్దు, పెద్ద ప్రాజెక్టు కావాలనే భాగంలోనే నెక్లెస్ రోడ్డు నిర్మాణం జరిగింది. तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा, अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय हाइड्रा के जरिए तजस्सुस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, आम अवाम पर ताकत बताने के लिए ओल्ड सिटी में हुए कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करें। हाइड्रा को ओल्ड सिटी में कब्जा दिखाई नहीं देता। हमारे साथ आइए, कहां कब्जे हुए हम बताएंगे। अगर हुकूमत में हिम्मत है तो ओल्ड सिटी से कब्जों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। गैर कानूनी तामीरात को मंजूरी देने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। महेश्वर रेड्डी ने कहा, शहर में झील कितने हैं, वक्फ अराजियात, इंडोमेंट की अराजी कितनी है, इसका हिसाब करें। ये अराजियात किसके हाथ में हैं?
जिन झीलों पर तालाबों पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही है उस पर फौरी तौर पर उसकी कार्रवाई और होनी चाहिए और जहां पर इनेदामी कार्रवाई कर दी गई उसकी हिसारबंदी की जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान भवानी रेड्डी ने कहा, आने वाली नस्लों के लिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी को मुस्तकबिल की फिक्र है। गुज़िश्ता 10 सालों में बीआरएस हुकूमत ने झीलों को बर्बाद कर दिया। हरीश राव, पल्ले महेश्वर रेड्डी क्यों परेशान हो रहे हैं? सैटेलाइट सर्वे की तस्वीर वाज़ेह हैं। नादमचेरू में अनुराग यूनिवर्सिटी तामीर की गई। कॉलेज के तुलबा भी इनेदामी कार्रवाई के हक में रैलियां निकालेंगे। अवाम हुकूमत के साथ है। तेलंगाना कांग्रेस के फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर एम साई कुमार ने झीलों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी और दीगर कायदीन ने गैर कानूनी कब्जे किए हैं। हुकूमत की आमदनी लूटने और कब्जा करने किसी भी पार्टी को अख्तियार नहीं। झीलों और कुंटों पर माहीगिरों के खानदान का इन्हिसार है। हाइड्रा की कार्रवाई पर अवाम से मुस्बित रद्देअमल सामने आ रहा है। रियासत में मौसमी बीमारियों और वबाई अमराज से निपटने हुकूमत मुख्तलिफ सतह पर उनके इंसदाद के लिए इक़दाम कर रही है। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और मौसमी बुखार के केसेस का सर्वे किया गया। बारिश और उससे मुताल्लिक़ा मौसमी सूरत हाल के बायस हर साल अगस्त व सितंबर के महीने में वबाई अमराज व मौसमी बीमारियों के केसेस में इजाफा होता है। डेंगू के केसेस में हैदराबाद सर फहरिस्त है, जहां 1852 केसेस रिपोर्ट हुए। इसके बाद सूर्यापेट, मेडचल, मलकाजगिरी, खम्मम, नलगुंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, जगतियाल, संगारेड्डी और अमंगल में डेंगू से लोग मुतासिर हुए। चिकनगुनिया के 152 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत ने तकरीबन 3000 नमूने हासिल किए, जिनमें मुस्बित का तनासुब 5% रहा। जनवरी से 25 अगस्त तक मलेरिया के 23,000 से ज्यादा नमूने हासिल करते हुए जांच की गई। मुस्बित का तनासुब 0.088 रहा। इसके अलावा आम बुखार का भी सर्वे किया गया। इस मुद्दत के दौरान 1,42,00,000 घरों का अहाता किया गया और 4 करोड़ से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की गई। जो लोग बुखार में मुब्तला थे उनकी तादाद यहाँ पर बताई गई है कि 65,001 से बढ़कर बताई गई है। हुकूमत ने रियासत के ब्लैक बैंड्स को वाफर खून के स्टॉक के साथ काम करने की हिदायत दी है। कोकटपल्ली के बीआरएस एमएलए माधव रामकृष्ण राव ने ओआरआर के हुदूद में हाइड्रा की तरफ से की जा रही कार्रवाई का खैर मकदम किया है, लेकिन रुकन असम्बली का कहना था कि जिन लोगों ने जायदादें खरीदी हैं, क्या हाइड्रा उनका मुआवजा अदा करेगा? रुकन असम्बली ने कहा कि जो भी मुतासिरीन हैं, क्या उनके नुकसान की पाबजाई बिल्डर्स के जरिए कराई जाएगी? रुकन असम्बली ने यह भी सवाल किया कि जिन लोगों ने तामीरात की इजाजत दी थी, उन ओहदेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा, गच्चीबौली में मुनाकिद की गई मैराथन में हैदराबाद के नौजवानों ने शिरकत की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए एक स्पोर्ट्स हब कायम किया जाए। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि हैदराबाद को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर फरोग दिया जाए। हर जिले में 10-12 एकड़ अराजी स्पोर्ट्स के लिए मख्तस की जाए। डीएससी 2008 के मुतासिरीन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के मकान पहुंचकर वहां पर मुतालबा किया कि काबीना में लिए गए फैसले के मुताबिक उन्हें भी मुलाजमतें फराहम की जाएं। मंगल के दिन अदालत में ख़तई फैसले के पेश नज़र रियासत की ज़िली कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके तकर्रुरात की तारीख का ऐलान करे। मुतासिरीन ने यह वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के मकान के पास जमा होना कोई एहतजाज नहीं है, यह सिर्फ गुजारिश के लिए जमा हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने ड्रग्स के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए तकरीबन 8.5 किलो ममनुआ ड्रग्स को जब्त किया है। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इतवार की रात इत्तला मिली थी कि 3 अफराद जनारम के इलाके में ड्रग्स मुंतकिल कर रहे हैं। पुलिस ने उन पर नजर रखते हुए मुश्तबा कार का पीछा किया। डेयरी फार्म रोड के पास कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार से 8.5 किलो एम्फेटामाइन पाई गई, जिसे जब्त कर लिया गया। इसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए बताई गई है। एक कार को जब्त किया गया है। मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस ने नागाराजू, साकिन संगारेड्डी, विनोद कुमार और उनके साथी श्रीसेलम को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि नागाराजू अंजिरेड्डी का साथी है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन को तहवील में लेकर उनसे मजीद पूछताछ की जाएगी। बोलना है तो ये एक एम्फेटामाइन करके एक ड्रग है, तो ये एक्सेसिव ड्रग बोलते हैं, इसको स्टिमुलेंट बोलते हैं।
तो 8.5 केजीज का हमने कल जो ऑपरेशन किए बोइनपल्ली पुलिस और HNU का इंटेलिजेंस में, तो ये सीज किए, एक बोलेरो भी सीज किए, 3 आदमी इसमें पकड़ा गए हैं। इसमें मेन है कुंचाला नागराजू, उसका एसोसिएट्स है विनोद कुमार गौड़ और श्रीशैल। ये तीनों ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का है। नागराज ओरिजिनली प्रकाशम, बिट्रगुंटा प्रकाशम से ही, आपको मालूम है बिट्रगुंटा इज ए सेटलमेंट, बिट्रगुंटा इज नॉट एक्चुअली प्रकाशम, इट इज नेल्लूर। सो स्टुवर्टपुरम लागा अక్కడ మనకు वहां भी एक क्रिमिनल सेटलमेंट होगा, हम पूरा चेक करेंगे। लेकिन अब पिछले कुछ साल से ये गुम्मड़ीदला संगारेड्डी में रह रहे, और ये जो विनोद कुमार भी, इन लोग भी गुम्मड़ीदला में रहते। तो ये यहाँ लोकल ही है, ये दोनों एसोसिएट्स विनोद कुमार और श्रीशैल। तो क्या हुआ, 1-2 महीने पहले संगारेड्डी पुलिस TS नैब के तो उसका सपोर्ट लेते हुए एक अंजिरेड्डी करके जिसका फैक्ट्री था वहां जिनारम में गुम्मड़ीदला एरिया, तो वो सीज किए, जो जहां अल्फाजोलम प्रोड्यूस करते थे। अल्फाजोलम भी आपको मालूम है लिकर में, ये टॉडी में मिक्स करके, तो ये बहुत बड़ा ये भी एक ड्रग है। तो और फैक्ट्री को भी क्लोज किए, अंजिरेड्डी और इसका एसोसिएट्स को अरेस्ट करके अभी उन लोग अभी भी जेल में है। तो इसके पहले जस्ट कुछ 10 दिन पहले ये अंजिरेड्डी उसको बुला के, नागराज को बुला के ये पाउडर हैंड ओवर किए, तो आप रख लो, उसको बेचना है बाद में। तो फिर उसके बाद वो जेल चला गया, तो ये 2 महीने में आते, जेल से वापस आते करके वेट किया, फिर अभी नहीं आ रहे करके उसको वहां से शिफ्ट करके सिटी को लाया, क्योंकि उसका उम्मीद है तो आने वाले 10-15 दिन में तो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद इमीडिएटली जो अंजिरेड्डी बोलता है उसके अनुसार उसको बेचने का, जो उसको लेते हैं। तो अभी इंट्रोगेशन करके पुलिस कस्टडी भी लेंगे हम। झीलों व दीगर आबी इलाकों के तहफ्फुज के लिए हाइड्रा की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों पर अवामी हलकों में मिलाजुला रद्देअमल देखा जा रहा है। इस दौरान ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी बुलडोजर की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। सेलिंगमपल्ली मंडल जिला रंगारेड्डी के इलाके रायदुर्गम को, जहां कोई झील या पौंड नहीं है, बुलडोजर के जरिए मकान को मुनद्दम कर दिया गया। बताया गया कि यहां रहने वाले मकीनों के पास गुज़िश्ता 80 साल से नस्ल दर नस्ल मुकीम रहने के दस्तावेजात हैं। अब जो मुकीम है वो गुज़िश्ता 40 साल से रहते आ रहे हैं। इस इलाके से मुत्तसिल चमड़े के दबागत के लिए अराजी अलॉट की गई थी। लेदर कॉरपोरेशन ने भी इस पर दावा पेश किया था। ये मामला अदालत में जेर समाअत है। अदालत के जुमके मौक़िफ़ के बावजूद पुलिस की भारी जमीयत के साथ यहां पर इनेदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मुतासिन के वकील ने बताया कि सुबह के अव्वलीन सातों में मक्कीन नींद से बेदार भी नहीं हुए थे। इनेदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस इनेदामी कार्रवाई पर एहतजाज करते हुए इस मामले में चंद ओहदेदारों के मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया है। चंदुलाल बारादरी के इलाके में एक मोटरसाइकिल के सरके का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात मोटरसाइकिल के मालिक अपनी दुकान के पास मोटरसाइकिल पार्क करके घर में खाना खाने के लिए गए थे। इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल का सरका हो गया। मुकामी अफराद ने जब CCTV का मुशाहिदा किया तो उसमें एक शख्स मोटरसाइकिल ले जाता हुआ देखा गया। इस सिलसिले में काला पत्थर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। काला पत्थर पुलिस ने केस दर्ज किया है, तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल
डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। हुकूमत बहुत जल्द मजीद 35,000 मुलाजमतें फराहम करेगी। प्रीलिम्स में कामयाब होने वाले तलबा को फीकस 1 लाख रुपए की माली इमदाद। वजीर आला का खिताब। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। कब्जे होने वाले मकामात की वाम निशानदही करें, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की अपील। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने की वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत। बोर्ड के इजलास में बैरिस्टर ओवैसी की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। शहर में ड्रग्स का बड़ा रैकेट बेनकाब। 8.5 करोड़ रुपए के ममनुआ ड्रग्स जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।